हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ग्रिशा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं एक जनरल रूल बता दूं जो हम इस पूरी एक्सरसाइज के लिए फॉलो करने वाले हैं। दैट इज सबसे पहले सारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, राइट। तो सबसे पहले हम जो है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन को फॉर्मूले की तरह लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें एरिया किसका निकालना है, किस में से क्या माइनस करें। फिर हम उसमें फॉर्मूला पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या वैल्यूज हमें पता है क्या नहीं पता है, अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो कि ग्रीन कलर से शेडेड है। इसमें हमें पी आर की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर्स और पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर्स, और हमें ये बोला गया है दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। उस बेसिस पर हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अब देखो मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर रहा हूं मैं। देखो क्योंकि क्यू आर जो है वो डायमीटर होगा बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर O एंड टचिंग बोथ द साइड्स ऑफ द सर्कल। तो ये क्यू आर के नीचे जो पूरा एरिया है दिस विल बिकम अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्यू आर, ठीक है। क्यू आर पी भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्यू आर पी पॉइंट भी है यहाँ पर, ठीक है। इसका एरिया लिया मैंने और उसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने वर्ड की फॉर्म में इसको लिख लिया कि हमें निकालना है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, हाइट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। वी आर गिवन विद वैल्यू पी क्यू एंड पी आर। देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कह रहा हूं मैं। आर पी क्यू ये वाला एंगल जो है इसको मैं 90 डिग्री कह रहा हूं। तो बता सकते हैं क्यों ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि दिस इज एंगल इन अ सेमी सर्कल, राइट। क्यू आर इज द डायमीटर, क्यू आर जो है वो डायमीटर है, तो ये एंगल P will be the angle in semicircle, therefore it will be 90 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस ट्राइंगल में बेस क्या हो जाएगा, B will be equals to, बेस किसके इक्वल हो जाएगा, कोई भी ले लो, RP या PQ। बेस में ले रहा हूं इज इक्वल्स टू RP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स एंड हाइट मैंने ले ली, इसको हाइट ले लिया मैंने PQ को which is equals to 24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास बेस और हाइट तो आ गया, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। हमारे पास बेस और हाइट तो आ गया। अब क्या बचा है, रेडियस बचा है, ठीक है। तो अब रेडियस कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में। क्यों, क्योंकि एंगल P 90 डिग्री है तो हम लगा सकते हैं।
तो पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है, हाइट हमने लिया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दिस इज क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625, दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमारा क्यू आर क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखो क्यू आर क्या है, क्यू आर इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो मतलब रेडियस क्या होगा, क्यू आर अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या आया, रेडियस आ गया, ब्रेड्थ आ गई, हाइट आ गई। अब हमें वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना बचा है, अब हमें सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, हाफ कॉमन ले लेते हैं, दोनों में हाफ कॉमन है, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर क्या है 25/2 इंटू 25/2। ठीक है, ये आर हो गया, माइनस बेस इंटू हाइट दैट इज 7 इंटू 24 और यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक हमें हाफ को अंदर ही ले जाना चाहिए, नहीं या फिर रहने दो, जरूरत नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 1 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है, ये ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, तो एट द एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल जस्ट हैव टू कैलकुलेट इट। 25 इंटू 25 625 इंटू 11 अपॉन 14 is minus 7 into 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से। कैलकुलेशन पार्ट किसी क्वेश्चन का मुश्किल हो सकता है, किसी क्वेश्चन का इजी हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा एंड तक ही कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे खुद से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट अ बिग डील, और फाइनल आंसर निकालेंगे और उस आंसर को अपनी एनसीईआरटी के पीछे जो आपको आंसर्स दिए हुए हैं उससे मैच करेंगे। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो मतलब कॉन्सेप्ट सब चीजें आपने करेक्ट लगाई है, अगर आंसर रॉन्ग है तो एक बार ही ऊपर से नीचे तक क्रॉस वेरीफाई करें। दैट इज द वे ऑफ डूइंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला वर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे कि हमें निकालना क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है, सब कुछ गिवन है तो हम आंसर में फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अगर गिवन नहीं है तो हम एक एक करके वो भी निकालेंगे जो चीज हमें गिवन। ठीक है, ओके, आई होप आपको सबको ये समझ आया हो। प्लीज लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दृशा कंसेप्चुअल क्लासेस। थैंक यू।